सूर्य और केतु एक साथ आते हैं तो कहा जाता है कि ग्रहण योग बन रहा है, तो ये स्थिति कैसी होती है? तो दोनों की युति जीवन में संघर्ष ज़्यादा देती है। जब भी सूर्य इन राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं तो ग्रहण योग बना देते हैं। और दूसरी चीज कि सूर्य केतु युति पितृ दोष भी बनाती है। तो मुकेश अंबानी की कुंडली में भी ये युति है। अच्छा, सूर्य और केतु की युति? बिल्कुल, ये युति उनकी कुंडली में भी है। वहीं अगर हम देखें तो सोनिया गांधी जी की भी कुंडली में अच्छा, ये युति आप देख सकते हैं। तो क्रोध बढ़ाएंगे, ईर्ष्या बढ़ाएंगे, द्वेष बढ़ाएंगे, राजनीति में खलबली लाएंगे। कि हर राशि पर ये ग्रहण क्या योग लेकर आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? ये योग आपके पंचम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित कर जाएगा। आपकी बौद्धिकता पर असर डालेगा, आपकी इंट्यूशन पर असर डालेगा, आपके संतान पर असर डालेगा, आपकी एजुकेशन पर असर डालेगा। नए लोग मिलेंगे, क्रिएटिविटी में नई चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। परेशानी कहाँ आएगी? आपके रिलेशनशिप में आए। तो ये गर्भावस्था में बहुत दिक्कत देता है, यानी संतान में देरी दे देता है, संतान में विलंब, संतान ना होने का योग भी इसी कारण बनता है। अपने हायर एजुकेशन को लेके बहुत दिक्कत हो सकती है। उन्हें पिता से सुख की कमी किसी ना किसी तरीके से हो सकती है बिना उसके व्यवधान के। धार्मिक यात्राओं का बहुत लंबा गंगा स्नान का योग बनेगा आपके लिए, ये समय बनेगा। नए और अलग धर्मों के लोगों के साथ बातचीत बनेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे सूर्य और केतु की युति, यानी कि जब सूर्य और केतु एक साथ आते हैं तो ग्रहण योग बनता है और ये योग 1 महीने तक रहेगा। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राशि। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद जी। मैम, पहला प्रश्न ये कि जब सूर्य और केतु एक साथ आते हैं तो कहा जाता है कि ग्रहण योग बन रहा है, तो ये स्थिति कैसी होती है, ये हमें बताइए। देखिए, जब सूर्य और केतु, यानी कि सूर्य हमारी आत्मा है, बिल्कुल ठीक है, और केतु हमारी अंतर्दृष्टि भी है। बिल्कुल। तो ये जब साथ होते हैं तो बड़े बदलाव देते हैं, यानी ये ऐसी कठोर स्थिति है क्योंकि दोनों अग्नि तत्व से युक्त ग्रह हैं, दोनों ही कठोर ग्रह हैं, ठीक है। क्रूर ग्रह सूर्य को कहा गया है और पाप ग्रह तो केतु है ही। तो दोनों की युति जीवन में संघर्ष ज़्यादा देती है, ये कहना गलत नहीं होगा। और साथ में जैसे आपने ही कहा कि ये ग्रहण योग है, बिल्कुल ग्रहण योग बनता है क्योंकि जब भी सूर्य इन राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं तो ग्रहण योग बना देते हैं। और दूसरी चीज़ कि सूर्य केतु युति पितृ दोष भी बनाती है। अच्छा, तो ये जो युति है 2 दोष का निर्माण करेगी। पहला दोष आपका ग्रहण दोष होगा, दूसरा दोष हो जाएगा आपका पितृ दोष का प्रभाव। और ये पितृ दोष भी कुछ खास भाव स्थानों पर होने पर बढ़ जाता है, विशेष माना जाता है, जिसके जैसे पंचम भाव, नवम भाव, इन भावों में या लग्न में भी, इन भावों में अगर सूर्य केतु की युति एक साथ है तो यानी पितरों का असंतुष्टि वाला प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ओके। और एक सूर्य केतु की युति क्या है कि कई मायनों में इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, शुभता की कमी है, जैसे कि सूर्य की शक्ति कम हो जाती है क्योंकि केतु के साथ है तो स्वाभाविक रूप से उस पे ग्रहण लगा, उसका तेज, उसका जो भी कुछ सूर्य से हमें प्राप्त होता है, यानी जितने भी सूर्य के कारक तत्व हैं स्पेशली, यानी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पिता, बौद्धिकता, हमारा आत्मसम्मान, हमारी समाज में हमारी स्थिति, और ये सभी चीज़ें जैसे ही केतु आएगा इसके साथ ज़रूर आहत होंगी जीवन में किसी ना किसी स्थान पर, किसी ना किसी पल पर। और जीवन के कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि ताउम्र ही इसका प्रभाव रहता है, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जीवन में किसी पड़ाव पर ये मिलता है। अब ये एक युति ऐसी भी है जो सूर्य हर वर्ष कभी ना कभी केतु के साथ जुड़ेगा, ठीक है। 12 महीनों में अपनी यात्रा पूरी करते हुए केतु से उसका योग होगा। तो कई जातकों की कुंडली में सूर्य केतु युति बनती है। तो ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी की कुंडली में भी ये युति है। अच्छा, सूर्य और केतु की युति? बिल्कुल, ये युति उनकी कुंडली में भी है। वहीं अगर हम देखें तो सोनिया गांधी जी की भी कुंडली में अच्छा, ये युति आप देख सकते हैं। तो कई प्रतिष्ठित लोगों की कुंडली में ये युति देखी जा सकती है और इसका संघर्ष भी देखने को मिलता है। अब लेकिन कई अच्छे अगर भावों में बनी है तो ये युति जबरदस्त प्रभाव देती है, जैसे हमने अभी बताया कि उनको भी इनके प्रभाव तो मिले होंगे तभी वो इतने उच्च पदों पर बैठे हैं। तो सूर्य केतु जब भी आएगा, जैसे अभी आने ही वाली है हमारी, ये बनने ही वाली है कुंडली, जैसे कि 17 से लगभग करीब जब सूर्य अपना बदलेगा, राशि परिवर्तन करेगा, तो सिंह राशि में सूर्य केतु
युति बन जाएगी। तो ये एक खास समय होगा, सूर्य अपनी राशि में होगा, ठीक है, और वहाँ केतु आके शत्रुता से, वहाँ केतु का इसके साथ योग बनेगा। सूर्य की प्रबलता तो बनी रहेगी, लेकिन प्रभावित भी अवश्य होगी। और ये अगर हम देखें तो थोड़ा सा परेशानी लाएगी ही लाएगी, कुछ ना कुछ अग्निकांड जैसी स्थिति बनाएगी ही बनाएगी, और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अलग तरह का रंग देगी, और आध्यात्मिक तरफ से व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इस दौरान। और जब ये कुंडली में जब ये युति बनती है तो अलग अलग भावों पर इसका अलग अलग असर रहेगा। मेरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। मान लीजिए कि इस साल जो है सूर्य और केतु की युति बनी थी, ठीक है, सिंह राशि में, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है सूर्य केतु कर्क राशि में युति योग बनाएंगे, तो असर राशि के अनुसार भी अलग अलग पड़ता है कि किस राशि में उनकी युति बन रही है? बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता। अगर कर्क में होगा वहाँ अलग असर देगा, सिंह में बन रहा है यहाँ अलग है, वृश्चिक में है तो वहाँ केतु बली हो जाएगा और सूर्य आ जाएगा, तो सूर्य का असर कम होगा, केतु का ज्यादा पड़ जाएगा। यानी जहाँ ग्रह मजबूत है वहाँ उसका भी असर होगा, राशि तत्व का भी असर होगा, हर चीज का अपना एक प्रभाव होता है। अब ये अलग देगी, उस तरफ अलग देगी। जैसे सिंह में है तो हाँ आक्रामकता बढ़ेगी आपकी स्वाभाविक, क्योंकि अग्नि तत्व में 2 अग्नि तत्व बैठ गए हैं, ठीक है, तो क्रोध बढ़ाएंगे, ईर्ष्या बढ़ाएंगे, द्वेष बढ़ाएंगे, राजनीति में खलबली लाएंगे, कुछ बड़े उठापटक देखोगे आप समय के अनुसार, और सांप्रदायिकता में कुछ आप दंगे देख सकते हो, या विवाद की स्थिति तो स्वाभाविक रूप से आएगी। या जो टेक्निकल चीजें हैं, इंजन है, कोई भी इंजन हमारे होते हैं उनमें कोई खराबी देखने को मिल सकती है आपको अचानक से, वहाँ विस्फोटक जनक ऐसी कंडीशन सिंह में देखने को स्वाभाविक। और व्यक्ति का क्रोध भी बढ़ेगा, आपका गुस्सा भी बढ़ेगा, जो सिंह राशि है उस पर भी असर आएगा। लेकिन जब कर्क की बात करोगे तो वो जल तत्व प्रधान राशि है, अब वहाँ अग्नि तत्व आने पर वो अलग असर दिखाएगी। तो इसका अपना अपना अलग अपनी राशि और भाव दोनों से पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया कि ओवरऑल असर कैसा होगा। तो अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर राशियों की, कि हर राशि पर ये ग्रहण क्या योग लेकर आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य और केतु जब एक साथ आएंगे तो क्या परिणाम लेकर आएंगे? देखिए, अगर मेष राशि के जातक की बात हम करें तो इस बार जब ये युति बन रही है तो स्वाभाविक रूप से ये इनके पंचम भाव पर बनने वाली है, ठीक है। तो यानी सिंह राशि में बैठे सूर्य महाराज और केतु का ये योग आपके पंचम को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर जाएगा। आपकी बौद्धिकता पर असर डालेगा, आपकी इंट्यूशन पर असर डालेगा, आपके संतान पर असर डालेगा, आपकी एजुकेशन पर असर डालेगा। और यहीं पर कहती हूँ ना, जैसे मैंने बोला कि पितृदोष जब बनता है तो पंचम भाव में आ रहा है तो वो पितृदोष का भी प्रभाव लेके आ रहा है। तो यानी कि ये स्थिति आपके लिए कई मायनों में थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कह रही है। एक अच्छी पक्ष की स्थिति ये देख सकते हैं कि जो लोग तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, टेक्निकल वर्क से जुड़े हैं, उनके लिए एक अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि हर युति का अपना एक प्रभाव होता है। इसके नेगेटिव पक्ष बहुत ज़्यादा हैं। जब भी सूर्य केतु है, जब भी सूर्य राहु है, नेगेटिविटी में हाँ ज़्यादा हो जाते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन जब अच्छे पक्ष की बात की जाए तो बेहतरीन चीज़ें देते हैं। अनुसंधान में सबसे अच्छा दे जाएंगे। पंचम में है तो यानी रिसर्च की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा दे सकते हैं। अगर तमाम अन्य ग्रह भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, मंगल की स्थिति आपको अच्छी मिल गई है, तो समझ लीजिए आप अपने एजुकेशन फील्ड में नाम कमाएंगे, आपका अलग नाम होगा, आपका अलग स्थान होगा। यानी ये उनके लिए बहुत अच्छी है जो काफ़ी समय से अपना शोध कार्य पूरा करना चाह रहे हैं, रिसर्च में आगे बढ़ के अब उन्हें उपाधि चाहिए, तो पद प्राप्ति के लिए उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो मेष राशि वाले मतलब जो अभी रिसर्च फील्ड में है तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल खास रहेगा। नए लोग मिलेंगे, क्रिएटिविटी में नई चीजें देखने को मिलेंगी आपको। परेशानी कहाँ आएगी? आपके रिलेशनशिप में आएगी, आपके प्रेम में आएगी। अब दो इतने आक्रामक ग्रह एक प्यार वाले जगह पे बैठे हैं तो क्या देंगे ना, विवाद देंगे। ग्रहण लगा हुआ है बिल्कुल, तो वो आपको दूरी भी दे जाएंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ा देंगे, ईगो क्लैश बढ़ा देंगे। देखो सूर्य ईगो है, ठीक है, और ये जो हमारा केतु महाराज ये डिटैचमेंट है, तो दोनों ही एक जब साथ हैं तो बड़ी जबरदस्त तरीके से वो लाएंगे परेशानी। और यहाँ पे दिक्कत एक और है कि जो गर्भावस्था में व्यक्ति, स्त्रियां स्पेशली, जो महिलाएं संतान के सुख की कामना कर रही हैं, या उनको इस प्रेगनेंसी पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पंचम में ही ग्रहण लग रहा है, तो यानी गर्भ पर ग्रहण आ रहा है, ठीक है। तो यानी अगर किसी जातक की कुंडली में भी ये है
तो ये गर्भावस्था में बहुत दिक्कत देता है, यानी संतान में देरी दे देता है, संतान में विलंब, संतान ना होने का योग भी इसी कारण बनता है। मतलब जिनकी पंचम भाव में अभी ये योग बना हुआ है मेष राशि वालों, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो उनको ऐसा मिलेगा प्रभाव, इस तरीके का असर आएगा। फिर चाहे अगर मैं कहूँ कि ये मेष राशि ना भी होती, हाँ। ये कहीं और भी होता, लेकिन आपके पंचम में ही बन रहा में, होता, ओके। तो संतान से रिलेटेड परेशानी अवश्य होगी। पुत्र संतति जरूर देता, लेकिन सुख नहीं देता, ये परेशानी आती है। तो यानी कि अभी जो कंडीशन बनेगी वो भी थोड़ी इन मामलों में ध्यान देने वाली है। अगर बच्चे हैं तो उनकी आपको संगत पे असर देना है, उनकी देखना है कि कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं, कोई लत पड़ सकती है इस समय। एक चीज नहीं है, अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत विशाल चला जाएगा, लेकिन छोटे मामलों में अगर हम कहें कहीं कहीं अच्छा मिलेगा तो मोस्ट ऑफ जगह आपको संभलना है। ओके, ठीक है। तो रेमेडी के लिए इन्हें क्या करना चाहिए इस ग्रहण युति के दौरान? देखिए, सबसे आवश्यक तो यही होता है, जब किसी ग्रह पे ग्रहण आ रहा होता है तो उस ग्रह की पूजा जरूरी है, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि सूर्य की पूजा जरूर करें, और साथ ही साथ कांसे की एक कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा घी डाल के इसका दान जरूर करें जब ये ग्रहण की स्थिति आ रही है। तो ये कार्य कीजिए ताकि इसके अनुकूल प्रभाव आपको मिल पाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए चौथे भाव में जो है सूर्य और केतु अब आ रहे हैं। केतु तो ऑलरेडी है, मतलब सूर्य देव भी अब वहाँ पर आ रहे हैं, तो इनके लिए अब कैसी रहेगी स्थिति? देखिए, वृषभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो इस समय उनके चतुर्थ भाव की तरफ यानी सुख भाव पर ही ग्रहण लग गया, ठीक है। और ये ग्रहण अब क्या करने वाला है, सुख का स्थान यानी आपका आत्मिक मन प्रभावित हो रहा है। चीजों को लेकर आप संभल नहीं पा रहे हैं, घर परिवार में विवाद हो सकता है, बच्चों के साथ बहस हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में इसका असर पड़ सकता है आपके। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, कोई वाहन की खरीदारी है, तो ये स्वाभाविक रूप से थोड़ी दिक्कत दे जाएगी स्थिति। इस समय पे कहा जाता है कि आराम से वाहन चलाएं, एक्सीडेंट की स्थिति ना हो, दुर्घटना ना हो, या वाहन खराब ना होता रहे बार बार, ये ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अभी रुकें, इस अंतराल में रुक जाना ज़्यादा है, क्योंकि जब चतुर्थ पे ये ग्रहण बनता है ना तो संपत्ति का सुख भी कमज़ोर कर जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी में दिक्कत ज़रूर आती है, कोई ना कोई डिस्प्यूट बन जाता है इस चीज़ के कारण, ठीक है। ये चीज़ें अपना इफेक्ट ज़रूर डालेंगी। वहीं ये जो स्थान है ये आपकी माता का स्थान भी है, और सूर्य क्या है, हमारे पिता है, तो यानी माता पिता की हेल्थ पे असर आ सकता है, या उनके स्वभाव पे असर आता है। वो कठोर भी हो सकते हैं, अनुशासन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ें आएंगी। आपका मन क्या होगा कि घर को छोड़ के बाहर जाऊं। अब कहा एक अच्छी स्थिति बोलती हूँ मैं ये, कि जब कहते हैं ना मुझे विदेश जाना है, ये युति काम करती है। अब चौथे घर में है, आपको घर से दूर करने का काम कर रही है। केतु वहाँ सूर्य के साथ पीड़ा है, क्योंकि जब फोर्थ हाउस पीड़ित होगा तो आप बाहर जरूर चले जाएंगे, घर में सुख नहीं मिलेगा, आप बाहर की तरफ निकलते ही निकलते हैं, तो ये विदेश योग बना जाता है ये योग। तो हर युति का अपना प्रभाव है, जो शुभ भी है तो कुछ अशुभ भी है। अब आपके लिए ऐसी यात्रा के भी योग बन रहे हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी बन रही हैं, प्राप्ति के भी योग हैं, लेकिन हाँ कंडीशन ये कह रही है कि उसमें डिस्प्यूट रहेगा या उसमें मानसिक संताप ज़्यादा रह सकता है। ओके, ठीक है। मतलब वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी चीज़ ये है ग्रहण योग के दौरान कि इनके यात्रा के योग जो है वो बन सकते हैं। बिल्कुल, और जो वीज़ा प्लान के लिए कर रहे हैं ट्राई कर सकते हैं, अब मौका है उनके पास। ठीक है, तो रेमेडी के लिए ग्रहण युति के दौरान इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन, इन 2 दिनों में क्या करें, एक तो मीठी चीज़ों का दान जरूर करें, ये काम आपके लिए आवश्यक है। और दूसरा, इन दोनों दिनों ही सूर्य का आदित्य हृदय स्त्रोत आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इससे आपका सुख भी प्रभावित नहीं होगा, और आपके जो भी परेशानियां छोटी मोटी भी जो बनेंगी, आर्थिक हो, आपकी रिलेशनशिप की हो, जो भी हो, वो थोड़ी संभली रहेंगी कई मायनों में। तो हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण युति क्या लेकर आ रही है? अब हम मिथुन की अगर बात करें तो इनके लिए तीसरा घर एक्टिव हो रहा है, यानी तीसरे स्थान पर जो आपका पराक्रम है वहाँ सूर्य और केतु आ गए हैं, ठीक है। वैसे एक बेहतर भी स्थिति है, क्योंकि तीसरे घर में है, पराक्रम में है, तो इतनी परेशानी नहीं लाएंगे, आपका प्रभाव बना रहेगा। कम्युनिकेशन के मामले में बहुत अच्छा करेगा। अगर आप टेलीविज़न में, मीडिया हाउस में या किसी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो वहाँ ये आपको अच्छे परिणाम दे जाएगा। लेकिन जैसे ग्रहण लग रहा है तो क्या खराब नहीं होगी? बिल्कुल होगी, वही मैं बताऊंगी अब
आगे। ठीक है। यही तो मैं अभी अच्छा बता रही हूँ, तो मैं बताऊंगी परेशानी कहाँ दे ठीक है, देगा ठीक है। आपको। ठीक है, आप अभी अच्छे का मजा लीजिए मिथुन राशि वालों। ठीक है। ठीक है, तो इनके लिए ये रहेगा। इनको फायदा क्या है, इनकी धार्मिक यात्राओं का योग बहुत अच्छा रहने ओके। वाला है। नए लोग जीवन में आएंगे, दोस्तों का संपर्क बनेगा। अब परेशानी कहाँ आएगी, अब यात्रा करेंगे तो ट्रैवल में दिक्कत आ जाएगी, कोई चोरी ओके। हो सकती है, सामान खो सकता है, ये चीज आ सकती है। अब जो घर जहाँ पे ये बैठी हुई युति है वो है छोटे भाई बहनों का घर, तो उनका सुख खराब हो सकता है, उनसे संबंधित परेशानी आप झेल सकते हो, या उनके साथ ही आपका विवाद बढ़ सकता है। ऐसी चीजें अपना असर डालेंगी। ठीक है, इसके अलावा जब हम देखें तो ये युति यहाँ पे भी अपना पितृदोष का प्रभाव डालने वाली बन जाती है, क्योंकि राहु सामने आ जाता है भाग्य भाव में, नवम में, तो ये भी कंडीशन बनती है पितृदोष की। तो यहाँ पे भी दिक्कत आती है, आपके काम जो है वो समय पे नहीं हो पा रहे होते हैं, बार बार विलम्ब हो रहा है, जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे धोखा भी मिल जाता है। तो चीज़ें आ रही हैं लेकिन परेशानी भी दे रही हैं। तभी ये युति यहाँ होती है तो कहते हैं कि मतलब भाई बहन के होने में दिक्कत दे जाती है। जब किसी जातक की कुंडली में ये युति होती है तो कष्ट जरूर दे जाती है कि उसके सहोदर उसके लिए शायद ना हो पाए, या होकर भी ना होने जैसी स्थिति दे जाए। तो अगर हम उपाय की बात करें तो मिथुन राशि वालों को इस दौरान क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इनके लिए भी यही है कि आपके लिए एक तो अपने ग्रह बुध की स्थिति को सुधारना है आपको, और दूसरा पितृदोष जो बन रहा है आपके कुंडली के लिए उसे ठीक करना है। तो यानी अमावस्या और जो पूर्णिमा है, इन दोनों तिथियों पे आपको दान कार्य अवश्य करना है, अपने पितरों के निमित्त कार्य। ठीक है, और साथ ही साथ रविवार का दिन ज़रूर चुनें और उस दिन गुड़ का भोग ज़रूर अर्पित करें हनुमान जी को, ये कार्य अवश्य करें। तो हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के दूसरे भाव में केतु और सूर्य की युति बन रही है, तो इनके लिए अब क्या स्थिति रहेगी इस पूरे दौरान? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये युति उनके धन भाव पे है। दूसरा घर हमारा धन भी है, दूसरा घर हमारी वाणी भी है, हमारा मुख है, हमारा गला है, और हमारा कुटुंब है, यानी भरा पूरा परिवार है। ठीक है, तो ये इन सब पे असर आएगा ही आएगा स्वाभाविक रूप से। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके घर परिवार में थोड़ा वाद विवाद बढ़ सकता है, बड़ों के साथ रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और वाणी में कठोरता आएगी, यहाँ झूठ भी आता है। केतु और का प्रभाव, जब सूर्य तो इतना आत्मिक ग्रह है, आत्मा में पीड़ा आ गई है, केतु आया तो आत्मा को पीड़ित कर रहा है, तो यानी व्यक्ति झूठ बोलने में भी माहिर हो जाएगा, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। तो ये युति यहाँ ये प्रभाव देती है, व्यक्ति वास्तविकता से दूर चला जाता है, ऐसी कंडीशन आती है। उसे लगता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। स्वाभिमान, अहंकार, अभिमान की स्थिति उसकी वाणी से झलकने लगती है। ये चीज़ें एक प्रभावशाली वक्ता बना सकती है, लेकिन वाणी तब अच्छी होगी जब आपका अन्य ग्रह अच्छे हैं, वरना ये आपको हकलाहट दे सकती है, जुबान में परेशानी होती है, गले से रिलेटेड रोग दे सकती है, आंखों यानी नेत्र, हमारे सूर्य हैं, केतु वहाँ की ज्योति खराब कर रहा है, तो नेत्र संबंधी रोग दे सकती है, दांतों की खराबी दे सकती है। तो ये जो चीजें होंगी ये इस एक दौरान महीने के दौरान ही रहेंगी आपको ना? फील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इनका प्रभाव। और जिस जातक की कुंडली में ही बनी हुई है तो उसको तो स्वाभाविक रूप से मैं तो कहूँगी कमेंट करके बताएं सभी लोग कि आखिर उनको क्या लगता है, इस तरह का है या नहीं है, तो उनको अपने आप ही पता चलेगा, दूसरों को भी कि क्या युति दे रही है। छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार है, ये अंधविश्वास नहीं है। जब आप ग्रहों की बात कर रहे हो तो लॉजिक ही चल रहा है, वहाँ पे बिना लॉजिक के काम नहीं चल रहा है। अब जब हम देखेंगे कि कर्क राशि को कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ है, तो वो ये लाभ रहेगा कि लंबी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाले समय के लिए आप कर लेंगे। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम आप करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फायदा ये भी मिल सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो, लेकिन ये बहुत बड़ा लाभ नहीं होता। ये वैसे पैतृक संपत्ति की मुश्किलात को बढ़ाता है, स्थिति को खराब करता है, क्योंकि आपके अष्टम पे भी असर आ रहा है, तो उससे आपको परेशानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा लाभ भी आपको यहाँ मिल जाता है, ये फायदे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं स्थिति संभल कर चलने को कह रही है इस दौरान। ठीक है, अगर हम तो उपाय की बात करें तो कर्क राशि वालों को ग्रहण युति के दौरान क्या उपाय करना चाहिए? कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है कि आप नियमित रूप से कार्य करें कि सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि हर या तो शनिवार के दिन या नियमित रूप से अपना बना लीजिए कि गाय को कुछ ना कुछ खिलाएं। कोई भी चौपाया पशु जो होते हैं, दुधारी पशु, उनको कुछ
खिलाएं अवश्य। ये कार्य पूरा नियमित कर सके नियमित करें, अगर नहीं कर पा रहे तो शनिवार के दिन इस कार्य को ज़रूर करें। तो हम बात करते हैं सिंह राशि की, जहाँ पर केतु और सूर्य की युति बन रही है, और सिंह राशि के स्वामी तो स्वयं है ही हमारे सूर्य महाराज। तो इनके लिए अब कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए सिंह राशि के लिए हाँ मुश्किल समय है, क्योंकि आप पे ही ये स्थिति का प्रभाव आ रहा है। तो आपके लिए क्या होगा, पद प्रतिष्ठा पर आपके असर पड़ेगा। इसके अलावा आपके स्वाभिमान और आपका ईगो बहुत ज़्यादा वो रहेगा, मतलब कुंठित जिसे कहते हैं, कि आपकी बात पूरी ना हो पाए, आपको जो करना है वो आप समझ ना पाए, क्योंकि भ्रम भी है, इल्यूजन भी है जब केतु आता है। तो सही फैसले लेने में मुश्किल आ जाएगी आपके लिए। और अगर देखा जाए तो सामने ही आपका दाम्पत्य जीवन भी है, यानी विवाह संबंधों पे भी असर डालेगा, अलगाव को बढ़ा देगा। जिनके रिश्ते पहले से खराब है और खराब कर जाएगा। और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, मतलब प्रेम संबंधों में शक संदेह बहुत ज़्यादा पैदा कर देगा और व्यर्थ की बातों पे संदेह रहेगा। और अगर अच्छी स्थिति की बात मैं ये कहूँ तो थोड़ा निडर हो जाएंगे, जोखिम लेने में भी आगे रह जाएंगे, ये स्थिति आ जाएगी। अपने फैसलों पर अड़े भी रहेंगे कि जो हो गया मैंने कर दिया, ये चीज़ आएगी। जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए खास समय बन जाएगा, उनको पॉलिटिक्स में अच्छा करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा जगह है जहाँ आपको गलत करके ही अच्छा मिलने की स्थिति है। तो राहु केतु का जब के साथ आगे बढ़ेंगे बिल्कुल, तो जब राहु केतु एक्सिस में सूर्य आ गया है तो कहीं ना कहीं आपकी ये चीजें आपको पॉलिटिक्स में अच्छा दे जाएगी, राजनीति में आपका नाम करने का समय होगा ये। और अगर फाइनेंस की बात करें तो हाँ ये स्थिति अभी नॉर्मल है, सेविंग में अभी कमजोरी रहेंगे। ठीक है, तो रेमेडी के लिए सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए ताकि जो ये असर है थोड़ा सा कम हो सके? देखिए आपको तो आंख बंद करके यही करना है कि सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य उपासना करनी है, सूर्य को किसी भी तरह मजबूती देते रहना है। वैसे भी वो बली ही हैं, लेकिन ग्रहण के कारण प्रभावित तो हो रहे हैं, तो सूर्याष्टक स्त्रोत हो वो जरूर करें, आदित्य हृदय स्त्रोत हो वो अवश्य करें, सूर्य से संबंधित जो भी उपाय है वो अभी करें। और एक अन्य चीज है कि शनिवार के दिन जो थोड़े से कमज़ोर वर्ग है उनको अपनी तरफ से कुछ खाने की वस्तुएं ज़रूर दें। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य और केतु का एक साथ आना क्या लेकर आएगा? अब हम जब कन्या राशि की बात करते हैं तो इनके लिए कुछ मिले जुले असर होंगे, क्योंकि इनके जिस भाव स्थान में हो रहा है वहाँ कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ कठोर भी हैं। अगर हम पहले अच्छी चीजों की बात कर लें तो ये समय आपको एक लंबी ट्रैवल देता है, और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं उनको प्रोग्रेस देता है, उनको आगे बढ़ने या फिर फाइनेंस में आपका इंक्रीमेंट होने का समय बन जाता है। और ये समय क्या होता है, आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यानी इस समय आप किसी आश्रम जा सकते हो, गुरु से मिल सकते हो, गुरु का आशीर्वाद मिल सकता है। ये समय इंट्यूशन का होता है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है इस समय के दौरान, आपको अलग तरीके की अनुभूति फील होती है, ये ऐसी चीज़ें आएंगी। और जब हम थोड़ा कमज़ोर पक्ष की बात करें तो खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पे बहुत ध्यान देने की, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी, आंखों से रिलेटेड परेशानी आप पे आ सकती है, पैरों से रिलेटेड परेशानी आपको परेशान कर सकती है। और अगर कोई यात्रा है तो वो आसान नहीं होगी, थोड़े व्यवधान उस दौरान आएंगे। अब जब व्यय स्थान है हमारा, ऐसा बेड कंफर्ट भी है हमारे, जो हमारे रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे रिश्ते खराब हो सकते हैं, अनैतिक रिश्ते बन सकते हैं, रिश्तों में गलत चीज़ों का आगमन ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी बातें भी अपना असर दिखा जाएंगी। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो कन्या राशि वालों के लिए यात्रा के योग तो बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो यात्रा है थोड़ी कठिनाई आए और इनके रिश्ते थोड़े जो है खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो उपाय के लिए कन्या राशि वालों को इस युति के दौरान क्या करना चाहिए? इसके दौरान आपके लिए सबसे अच्छा है कि भगवान शिव और देवी पार्वती को ना, एक तो सोमवार के दिन ये कार्य करें और दूसरा रविवार के दिन अर्घ्य जरूर दें। ठीक है, और पूजा उपासना जो होती है वो जरूर करें। और साथ में अगर हो सके तो चौमुखी दीपक इनके समक्ष जरूर जलाएं। तो ये कार्य हर सोमवार के दिन आप अवश्य करें। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की युति क्या लेकर आ रही है? अब देखिए तुला राशि वालों के लिए भी ये युति पितृदोष की स्थिति को देती है। अच्छा। क्योंकि जिस भाव स्थान में बन रही है वहाँ का पंचम से भी संबंध बन जाता है, तो यानी ये कंडीशन आती है पितृदोष की। दूसरा आती है कि आपके प्रयास बहुत बढ़ जाते हैं,
सोशल सर्कल, क्योंकि जहाँ बन रही है वो सामाजिक स्थिति भी है, बिल्कुल। वहाँ इफेक्ट पड़ता है। यानी आपकी प्रतिष्ठा पे थोड़ा असर जरूर देखने को मिलेगा। लोग ठीक है। आपकी वो कहते हैं ना पीठ पीछे बुराई करने वाले, वो कंडीशन लेके आ सकते हैं, ऐसी चीजें हैं। अब अगर हम अच्छी बात करें तो ये समय ये नए लोगों से जोड़ता है, दोस्त बनते हैं आपके, नो डाउट। हाँ, ये चीज है कि थोड़ा सा आपकी इच्छाएं भी कंट्रोल में आती हैं। केतु आ गया, सूर्य गया, अब आपकी ना वो लालसा थोड़े टाइम के लिए स्थिर हो जाती है, जो हर चीज में थी कि ये भी हो वो भी हो, तो आप खुद में ही सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगा, मेहनत करूंगा। तो ये पराक्रम बढ़ाने वाली चीज है। लेकिन हाँ, लोग आपको इतनी आसानी से समझते नहीं है, वो समझ सकते हैं कि आप अलग हो रहे हैं, आप में ईगो बढ़ रहा है, आप ज्यादा, लेकिन आप भीतर कुछ झांक रहे हैं, भीतर ही सोच रहे हैं, मतलब आत्मचिंतन करते हैं हाँ इनकी। वो चीज अच्छी आती है इनके लिए। और प्रॉफिट के इनके पास मौके भी आते हैं, इनकम के स्रोत इनके पास अच्छे बनते चले जाते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत आती है, रिश्तों में, क्योंकि सामने प्यार बैठे हैं, प्यार का भाव है, वो कमजोर हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि दूरी बढ़ सकती है, साथी कह सकता है मुझे समय नहीं मिल रहा है, या उसे शक हो सकता है कि मेरा पार्टनर मेरे से दूर इस वजह से जा रहा है, व्यर्थ की शंकाएं, क्योंकि राहु केतु है वो देंगे ही देंगे, तो इस वजह से रिश्तों में दूरी की स्थिति आती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो इन्हें रिश्तों में थोड़ा सा अभी सावधान रहने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो तुला राशि वालों को इस युति के दौरान क्या रेमेडी अपनानी चाहिए कि इनकी स्थिति जो है और अच्छी हो जाए इस दौरान? देखिए, आपके लिए अच्छा है कि हर रविवार के दिन अपने पितरों को याद जरूर करें, ठीक है। उनके निमित्त कुछ दान करें, ये कार्य आप जरूर करें। दूसरा कार्य जो आप कर सकते हैं, देवी दुर्गा के समक्ष उपासना करें या दुर्गा स्तुति जरूर करें इस दौरान। तो अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, यानी कि वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की युति क्या लेकर आएगी? देखिए, वृश्चिक राशि के लिए ये युति जहाँ बनेगी वो कर्म का स्थान हो जाएगा, बिल्कुल। तो अच्छे मौके भी देगी, नो डाउट। काम में आप आगे बढ़ेंगे, देखें, और आपका संघर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। पद प्रतिष्ठा के मौके होंगे आपके पास, यानी आपकी मेहनत आगे है। जो टेक्निकल वर्क कर रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो फैशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर जो केमिकल से रिलेटेड चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रोग्रेसिव समय है, उनको अच्छे प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। या डॉक्टर, मेडिकल, इन चीज़ों में लगे हुए लोगों के लिए एक समय अच्छा है, क्योंकि सूर्य क्या है, आयुर्वेद भी है, औषधि है, हमारा सारा कुछ है, और वहाँ केतु आ रहा है, वो मेडिसिन से जुड़ जाता है। तो यानी यहाँ जो मेडिसिन के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है, एजुकेशन में भी उन बच्चों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव युति के रूप में आएगा। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या करेगा, ये आपके घर पर भी दृष्टि दे रहा है, वो भी देख रहा है, तो घर परिवार में दूरी बनेगी, फिर से विवाद देखोगे, आपको आपसी रिश्तों के लिए समय कम मिलेगा, और एक दूसरे की बातों से असहमति बनेगी, ये चीज़ है। पिता की तरफ या पिता से थोड़ा सा कष्ट रह सकता है, या उनको कष्ट होने से आपको परेशानी हो सकती है, या उनका कठोर होना आपको दिक्कत दे सकता है। ये सब मिले जुले मामले इस दौरान आप पे असर डालेंगे, और काम के क्षेत्र में शत्रु गुप्त रूप से परेशान करेंगे, ये चीज रहेगी आपके साथ। तो इस दौरान जितना संभल कर काम करें, ध्यान से काम करें। वैसे भी आप बहुत समझदार हैं, क्षमताएं रखते हैं, लेकिन कई बार सूर्य इस वक्त काफी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन केतु आ गया है तो गड़बड़ी होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यानी अपना कारोबार अगर कर रहे हैं तो जो लेन देन करते हैं थोड़ा ध्यान से करें। कोई भी कागजात लीगली कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा देख परख कर करना है। ओके, ठीक है। तो इन्हें आपने सावधानी तो बता दी कि इन्हें क्या नहीं करना चाहिए इस दौरान और कैसे संभल कर रहना चाहिए। तो अगर रेमेडी की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को सूर्य केतु युति के दौरान क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है कि मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को ना आप दीपक जलाएं और साथ में उन्हें मीठा भोग जरूर अर्पित करें मंगलवार के दिन। और शनिवार का दिन चुनें और इस दिन चने और जो पूड़ी बनती है, चना और पूड़ी, ये गरीबों में जरूर बांटें। इस युति के दौरान इस कार्य को अवश्य करें आप। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य केतु की युति क्या लेकर आएगी? देखिए, धनु राशि के लिए भी पितृदोष का प्रभाव, क्योंकि नवम भाव पे आ गया, उस जगह आ गया जहाँ आपका भाग्य भी है, जहाँ आपका पिता समुख व्यक्ति हैं, वरिष्ठ लोग हैं, गुरु हैं, तो वहाँ आकर ये युति अपना असर दिखाएगी। और जिन जातकों की कुंडली में ये युति है तो उन्हें अपने हायर एजुकेशन को लेके बहुत दिक्कत हो सकती है, उन्हें पिता से सुख की कमी किसी ना किसी तरीके से
हो सकती है बिना उसके व्यवधान के। यहाँ ये युति क्या करती है कि आपकी थोड़ा प्रतिष्ठा को पाने में बड़ी वो दे देती है, जद्दोजहद जिसे कहते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, काम इतना करेंगे दिखेगा लोगों को बहुत कम, ये चीज़ें अपना असर डालेंगी इस दौरान। ठीक है, फ़ायदा कहाँ मिलेगा? फ़ायदा ये देगा कि ये धार्मिक क्षेत्र है, तो धर्म में क्षेत्र में केतु का आ जाना सूर्य के साथ आपकी आध्यात्मिकता पे बहुत ज़बरदस्त असर डालेगा। आपका आध्यात्मिक पक्ष प्रबल हो जाएगा, आपके पास धार्मिक यात्राओं का बहुत लंबा गंगा स्नान का योग बनेगा, आपके लिए ये समय बनेगा। नए और अलग धर्मों के लोगों के साथ बातचीत बनेगी, विचार जो हैं वो बदलेंगे, अब आपकी मानसिकता में अलग अलग चीज़ें आएंगी। देखिए, जब ये युति बनती है ना नवम में सूर्य केतु, तो एक ये युति बहुत बड़ा कारण बन जाती है धार्मिक उन्माद का। जो करते हैं ना, विस्फोट कर देते हैं, अपने आप को धर्म के क्षेत्र में उड़ा देते हैं, वो ये युति का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल, जब नेगेटिव तरीके से ये युति यहाँ बन रही हो, अगर पॉजिटिव बनेगी तो आपका आध्यात्मिक पक्ष सकारात्मक रूप से काम करेगा, नेगेटिव बनेगी तो आप दूसरे को मार काट की तरफ ले जाओगे, आप दूसरे का धर्म बर्दाश्त नहीं करोगे, ये युति ऐसे फल देगी। तभी हम मेदिनी ज्योतिष में इस जगह पे जब ये युति बन रही होती है तब हम कहते हैं कि ये विस्फोट हो सकते हैं धर्मस्थलों को खतरा, या धर्म पे प्रश्न चिन्ह लगता है, धर्म में लगे लोग ही गलत कार्य करने लग जाते हैं, ऐसी चीज़ें भी आती हैं। तो धनु राशि वाले के लिए अभी के समय की स्थिति अच्छे पक्ष में, तो आपको आध्यात्मिक रूप से कई चीज़ों का फ़ायदा भी देगी, तो कुछ यात्राओं का भी फ़ायदा देगी, और ये युति एक काम करेगी विदेश योग देने का, इसमें भी इसकी मदद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। रेमेडी के लिए धनु राशि को क्या करना चाहिए इस युति के दौरान? देखिए, ये पितृदोष का प्रभाव देती है और भाग्य को कमज़ोर करती है, पिता का सुख खराब करती है, तो इस समय क्या करना चाहिए आपके लिए ज़रूरी है, सूर्य उपासना ज़रूर करें, नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए सूर्य को लाल कुमकुम डालें, सूर्य जल में फूल डालें, चीनी डालें, इस चीज़ों को मिला के सूर्य को अर्घ ज़रूर देना है आपको। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, आपको जो धर्मस्थल हो, कोई भी धर्मस्थल जिसे आप मानते हो, वहाँ आध्यात्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करें। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य केतु की युति क्या लेकर आ रही है? देखिए, अब मकर की अगर बात करें तो ये युति जहाँ बन रही है काफ़ी विशेष स्थान है, अष्टम भाव है, वहाँ पे सूर्य अपनी राशि का है, प्रबल है, लेकिन केतु के साथ ग्रहण में है, अब अंधकार में बढ़ गया है, यानी ये युति थोड़े से नेगेटिव पक्ष ज़्यादा दिखा जाती है आपको, और ये समय आपको थोड़ा संभल कर काम करने होते हैं। इस समय दुर्घटनाओं की स्थिति बन जाती है, अग्नि से संबंधित परेशानी होना और कोई विषैली चीज़ का असर बढ़ना, ये ऐसा युति योग है ना जो आपको लंबे रोग दे जाता है, ऐसे डिजीज़ दे सकता है, क्योंकि कुछ भी ऐसी डिजीज़ जो आसानी से ख़त्म नहीं हो रही हैं वो अष्टम की ही मानी जाती हैं। और केतु वो छोटे सूक्ष्म परिजीवी के रूप में होता है, और सूर्य वहाँ आ रहा है हड्डियों में, सूर्य हड्डी का कारक भी आता है, तो यानी हड्डियों से संबंधित रोग दे सकता है, दुर्घटना में हड्डी के टूटने की स्थिति बना सकता है, और मतलब ये थोड़े कष्टदायक चीज़ें ले आता है। अब ये कहेंगे अच्छा क्या है, अच्छे की स्थिति की बात अगर हम कर रहे हैं तो सूर्य आपके आध्यात्मिक पक्ष के लिए बहुत अच्छा है, आप के विचार लोगों के समक्ष काफ़ी प्रभावी रहने वाले हैं, लोग आपको देखकर हैरान रहेंगे कि इतनी बेहतर चीज़ें आप बोल सकते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका गूढ़ ज्ञान बढ़ता है। अब ये चीज़ रिसर्च करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, रिसर्च में फ़ायदा मिलता है इस समय के दौरान। और साथ में इस समय जो लोग पेट्रोलियम से जुड़े काम कर रहे हैं या जो लोग भूमिगत काम कर रहे हैं, भूमि से नीचे के काम, उनमें सफलता के योग मिलते हैं, ऐसे बिजनेस आगे बढ़ते हैं इन मामलों में। यहाँ पे शेयर मार्केट से भी आपको लाभ के मिलते हैं अवसर, पर ये रिलेशनशिप के लिए घातक बन सकता है, क्योंकि मांगलिक सुख भी है ना आपका वो, तो आपके दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने वाली चीज़ें हैं, अनैतिक रिश्ते हैं, संबंधों में परेशानी, शक और व्यर्थ की बातों के अलगाव, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, रिश्तों में इन्हें थोड़ा संभल कर चलना है, बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है, रेमेडी के लिए मकर राशि वालों को इस युति के दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत आवश्यक है कि आप भी सूर्य की उपासना ज़रूर करें, सूर्य को अर्घ दें, ये कार्य आपके लिए आवश्यक है। मैं तो कह रही हूँ हर राशि को इस दौरान सूर्य उपासना करनी ही चाहिए, चाहे आपको बताया जा रहा हो या ना हो, क्योंकि ग्रहण जिस ग्रह को लग रहा है ना, उस ग्रहण से निमित्त कार्य करना ज़रूरी होता है, चाहे वो पापी हो चाहे शुभ हो, नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है, तो ये कार्य आपको करना है। दूसरी चीज़, इस समय क्या कीजिए,
कीजिए कि तिल होते हैं ना, सफ़ेद और काले तिल, उन्हें गुड़ में मिलाइए और आटे में मिला के इन चीज़ों को बना के ना, इसे अगर हो सके तो मंदिर में डोनेट कीजिए, दान कीजिए इसका। तो ये कार्य हर, या तो हो सके शनिवार करो, सोमवार के दिन या रविवार के दिन, इन 3 दिनों में इन काम को कर लेते रहिए। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य और केतु का एक साथ आना क्या लेकर आएगा? देखिए, सूर्य और केतु का युति योग अब जब कुंभ में बनेगा तो ये इनके 7वें घर पर है, तो ठीक है, ये थोड़ा कठिन समय हो जाएगा, मुश्किल भरा है, विवाहिक संबंधों के लिए कठिन है, रिलेशनशिप के लिए मुश्किल है, प्रेम संबंधों में दरार को देने वाला, रिश्तों में दूरी बढ़ाने वाला, या किसी ना किसी कारण जीवन साथी की सेहत को लेकर, उनकी मानसिकता को लेकर आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। ये चीज़ें असर डालेंगी। लेकिन फ़ायदा कहाँ देगा? फ़ायदा ये पॉलिटिक्स में देगा, फ़ायदा ये राजनीति में देगा। राजनीति में आपके आगे बढ़ने के सोर्स बनेंगे, लोग काम आने लगेंगे इस दौरान, आपकी बातें बेहतर होने, वक्ता के रूप में आप छाने वाले हो, ये चीज़ें असर देंगी। दूसरी चीज़, इस समय थोड़ा सा पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं ना, वहाँ थोड़ी सी परेशानी आएगी, तो पार्टनरशिप में वाद विवाद से बचें, एक दूसरे पे भरोसा इस समय ज़रूर कायम रखें, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन जाएगी आपको लगेगा सामने वाला धोखा दे रहा है, पर ये हो नहीं रहा होगा। ये कारण बनेंगे केतु महाराज, अपनी छाया ऐसी डाल देंगे कि दिखेगा नहीं कुछ, होता है ना। तो सूर्य का प्रकाश भी कुछ पल के लिए अंधकार में चला जाता है ग्रहण के समय, ठीक है, चाहे 2 पल के लिए ही सही गया ना, और वो 2 पल ही गलत हो जाते हैं काम के, ठीक है ना। तो इस समय सजगता बहुत ज़रूरी है आपकी, व्यर्थ के ईगो से बचना आपके लिए, स्वच्छंदता उतनी ही रखें जितनी ज़रूरी है, और जितना आप गुस्से से बचेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे, आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो उनके वैवाहिक जीवन में स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है, ठीक है। रेमेडी के लिए कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप गेहूं का दान जरूर करें। गेहूं, चावल और दालें, यानी 7 प्रकार के अनाज लीजिएगा, ठीक है। ये 7 प्रकार के अनाजों को 1.25 ग्राम की मात्रा में लेना है। इन्हें लेकर किसी धर्म स्थल पर जहाँ खाना बंटता है या बन के दिया जा रहा हो, वहाँ दान करके ज़रूर आइएगा, तो ये बहुत अच्छा आप पे असर दिखाएगा। तो अब हम बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य और केतु का एक साथ आना इनके जीवन के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अब मीन राशि के लिए थोड़ा सा अनुकूल, यानी कह सकते हैं कि मिले जुले असर, ठीक है। अब अनुकूलता में क्या है कि जिस घर में बन रहा है वो छठा घर है, और वहाँ अगर ये योग बन रहा है तो फायदा बहुत दे जाता है। अच्छा। अब फायदा क्या देगा? आप अपने शत्रुओं पर बहुत हावी रहेंगे, आप पर आसपास के लोगों का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, और ये समय आप मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज बहुत फायदा दे जाती है, यहाँ साहस बढ़ता है। तो जितने भी शत्रु हैं, जितनी भी अगर कोई रोग भी है, परेशानी दे रहा है, तो उसका इलाज संभव है। इस समय अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है तो वो सफल हो जाएगी, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में सामने आएगी, क्योंकि केतु सर्जरी से भी रिलेटेड है और हमारे सूर्य महाराज मेडिकल से रिलेटेड आए जाते हैं। तो ये दोनों पक्ष जब छठे घर में आते हैं तो बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं, और ये जगह आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा दिला देगी, और यहीं आपको अपने काम में बाहर यात्रा के योग मिलेंगे। आप हो सकते हो अपने काम के थ्रू ही विदेश चले जाओ, थोड़े समय के लिए मौका आपके पास आए, तो ऐसी कंडीशन इस समय पे अपना सर दिखाएंगी। लेकिन हाँ, मुश्किल थोड़ी आएगी कि आपका क्रोध बढ़ जाएगा, उग्रता बढ़ सकती है, जोखिम भरे कामों में आप ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ सेहत पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जब जोखिम लेंगे तो शरीर पे असर आ सकता है। यानी काम उतना कीजिए जितना आप संभाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा परोपकार से बचने की कोशिश अभी करें, क्योंकि आपको भी खुद ध्यान देना है, ये चीज़ें हैं। और रिश्तों के मामले में, वैवाहिक संबंधों के मामले में थोड़ा मिला जुला असर रहेगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अगर स्थिति देखें तो मीन राशि वालों के लिए काफी हद तक ये ग्रहण युति जो है अच्छे परिणाम लेकर आ रही है। हालांकि इन्हें गुस्से पर कंट्रोल करना है ताकि सेहत पर इसका असर ना पड़े। अगर उपाय की बात करें तो मीन राशि वालों को इस युति के दौरान क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है कि हल्दी का लीजिए, हल्दी के जल से स्नान कीजिए, रविवार के दिन इस कार्य को कीजिए। दूसरा काम आप कीजिए कि रविवार के दिन ही या फिर बृहस्पतिवार के दिन मीठे चावल बना के इसे गरीबों में ज़रूर बांटें, ये आपके लिए बहुत खास रहेगा। ओके, ठीक है।
तो आपने बताया कि जो ग्रहण युति बन रही है, सूर्य और केतु एक साथ जो आ रहे हैं, सभी राशियों पर कैसा असर पड़ेगा। तो अगर दर्शकों के मन में कोई प्रश्न है या फिर उनके जीवन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको राजरानी जी से डायरेक्ट कंसल्टेशन लेनी है तो आप माय ज्योतिष के थ्रू इनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।